दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने किया जबरदस्त रोड शो, सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा दरभंगा। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 देने का किया वादा, तो राजीव रंजन ने साधा निशाना, बोले ऐसी घोषणाओं से नहीं बदलेगा जनता का मन। केशव प्रसाद मौर्य का महागठबंधन पर बड़ा हमला, बोले फर्जी वादे कर रहा महागठबंधन, बिहार में दोबारा नहीं आएगा जंगल राज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, बोले संकट में है दुनिया, समाधान के लिए भारत की तरफ देख रहा पूरा विश्व। ममता कुलकर्णी पर बड़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब नए सनातन किन्नर अखाड़े का किया गया गठन। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर हर परिवार को नौकरी देने का किया वादा, बोले जो काम 20 सालों में नहीं हुआ हम 20 महीने में कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में भरी हुंकार, जनता से बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का कर दिया वादा। पवन सिंह के बयान पर खेसारी लाल यादव ने जमकर साधा निशाना, बोले मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण, तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले दिल्ली वालों को बहाने नहीं बल्कि साफ हवा चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महागठबंधन पर बोला बड़ा हमला, बोले जो काम लालू जी ने किया वो मोदी जी नहीं कर सकते, लालू जैसा भ्रष्टाचार कोई नहीं कर सकता। यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में शुरू हो गया वोटर लिस्ट रिवीजन, आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों को किया गया शामिल। पटना के सिनेमाघरों ने कर दिया बड़ा ऐलान, वोट डालो और फिल्म देखने पर पाओ 50% की छूट। तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा वादा, बोले यदि सरकार बनी तो 14 जनवरी को माई बहन योजना के तहत महिलाओं को एक मुश्त देंगे 30,000 रुपए। 7 नवंबर से शुरू होगी धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा, दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से यात्रा की होगी शुरुआत। शिवपाल यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले भाजपा विधायक कब्जा रहे जमीन अखिलेश यादव बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। वोटिंग से पहले तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, बोले तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव के बाद पकड़ाएंगे झुंझुना। पाकिस्तान में ठप हो गई इंटरनेशनल एयरलाइन सेवा, सैलरी नहीं बढ़ने पर इंजीनियरों ने कर दिया चक्का जाम। किसानों को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, किसानों को बोनस और फ्री बिजली देने का कर दिया वादा। आवारा कुत्तों के शिकार पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट से की बड़ी मांग, बोले दिल्ली में आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से तुरंत किया जाए अलग। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मैदान में उतरे धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन एकता पदयात्रा के लिए एडवाइजरी जारी, ड्रोन से होगी यात्रा की निगरानी। नीतीश राणे ने विरोधियों को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले भूले नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है, एक है तो सेफ है, यदि हिंदुओं की तरफ देखा तो खुल जाएगी तीसरी आंख। मुकेश सहनी का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी का मतलब है सरकारी नौकरी, सरकार से तंग आकर बदलाव चाहती है बिहार की जनता। योगी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, अब नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में मिलेगी 1% की रिकवरी छूट। योगी आदित्यनाथ के पप्पू टप्पू और अप्पू वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, योगी को भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। सोनीपत में दिल दहला देने वाली घटना, पत्नी ने पति की कर दी हत्या, फिर लाश के पास बैठकर किया मेकअप। मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद इमाम के कमरे से मिले लाखों के नकली नोट, जांच के लिए एसआईटी गठित, मस्जिद कमेटी पर भी होगी कार्रवाई। पटना से अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया, नीतीश कुमार 10,000 दे रहे हैं तो उसे भी रोकने की कर रहे कोशिश। रेल मंत्री ने यूपी को दे दी बड़ी सौगात, अब 7 नवंबर को लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। भाजपा सांसद रवि किशन को गोली से उड़ाने की धमकी देने वाला किया गया गिरफ्तार, पंजाब से पकड़ा गया आरोपी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जय श्री राम के नारे को बताया दंगा फैलाने का लाइसेंस, तो भड़क गई उमा भारती, बोली तुच्छ व्यक्ति हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बनाए जा सकते हैं 4 उप मुख्यमंत्री, मुस्लिम नेता बना रहे दबाव। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर लगी रोक, 11 नवंबर तक नहीं दिखा सकेंगे एग्जिट पोल, निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया आदेश। मणिपुर में भारतीय सेना ने बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम, चूड़ा चांदपुर के जंगलों में 4 आतंकी कर दिए ढेर। ट्रंप की धमकियों के बाद भी रूस से धड़ल्ले से तेल खरीद रहा भारत, ट्रंप की धमकियों का मोदी पर नहीं हो रहा असर। तेजस्वी यादव ने 170 सीटें जीतने का कर दिया ऐलान, बोले पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार, 18 नवंबर को शपथ ग्रहण की भी कर दी घोषणा। रीलबाज पुलिसकर्मियों पर सख्त हुए योगी आदित्यनाथ, संवेदनशील जगहों पर रीलबाजों की नहीं होगी तैनाती, समीक्षा बैठक में दे दिए निर्देश। सम्राट चौधरी और ललन सिंह के रोड शो पर हुई सख्त कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज। तुर्की में 7 मुस्लिम देशों ने बंद कमरे में की सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश। 12 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भड़का इंडिया गठबंधन, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रहा तैयारी। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले फिर से वोट चोरी की कोशिश करेगी बीजेपी, अब बिहार में कभी नहीं बनेगी नीतीश की सरकार। खेसारी लाल यादव ने निरहुआ पर बोला बड़ा हमला, बोले जब से निरहुआ बीजेपी में शामिल हुए तब से उनको मुसलमानों से नफरत हो गई। दरभंगा में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले कांग्रेस और आरजेडी के राज में हुआ था नरसंहार, लेकिन अब बिहार में चल रही विकास की बहार। अमित शाह का आरजेडी पर बड़ा हमला, बोले लालू की पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जीविका दीदियों को मिले 10,000 रुपए वापस लिए जाएं। बिहार में जमकर गरजे जेपी नड्डा, महागठबंधन पर लगाए गंभीर आरोप, बोले जंगल राज, गुंडा राज और अपहरण है आरजेडी की पहचान। योगी बाबा का महागठबंधन पर बड़ा हमला, बोले जिन लोगों ने बिहार को लूटा वे खानदानी लुटेरे हैं और अब माफिया को चेला बनाकर वापस लाना चाहते हैं जंगल राज। बिहार की रैली में जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल। यमुना प्राधिकरण से आर पार की लड़ाई के मूड में किसान, राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने का कर दिया ऐलान।
अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बोला बड़ा हमला, बोले अगर उन्हें बंदरों की टोली में बैठा दिया जाए तो दिखाई भी नहीं देते। बिहार में स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला, बोली आरजेडी की घोषणाएं सिर्फ झुंझुना है, खोखलेवादों को स्वीकार नहीं करेगी बिहार की जनता। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम में दिया बड़ा बयान, बोले अगर पूरी दुनिया में कहीं भी संकट आता है तो अब भारत फर्स्ट रिस्पांस होता है। बिहार से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोले देश की सभी सरकारी कंपनियां बेच दी, अडानी और अंबानी को दिया जा रहा सब कुछ। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, बोले देश में 2 हिंदुस्तान बना दिया, अब संविधान बचाना जरूरी है। जेपी नड्डा ने बिहार की जनता से की बड़ी अपील, बोले हमने बिहार की यात्रा लालटेन से लेकर एलईडी तक की है, अब इसे रोकना नहीं है। बिहार में महागठबंधन पर बरसे हिमंत विश्व शर्मा, बोले ये राम सीता का देश है, लादेन का नहीं, देश के सभी ओसामा को खत्म करना है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ मोदी, अडानी और अंबानी ही बचेंगे, बाकी सबका हक छीन लिया जाएगा। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, बोले अब बिहार के गांव में 23 से 24 घंटे मिल रही बिजली, बिहार के गांव में भी तैयार हो रहे सफल यूट्यूबर। लड़कों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा शादियां और मर्जी से रिलेशन बनाने के मामले में पोस्को कानून का हो रहा दुरुपयोग। अमित शाह ने पाकिस्तान को दे डाली खुली चेतावनी, बोले अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को अभी और ठोका जाए तो ठोको लाइक और वंदे मातरम से भर दो कमेंट बॉक्स। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, बोले विदेशी त्योहार मानने वाले हिंदू परंपराओं को कहते हैं ड्रामा। राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, बोले हमारा लक्ष्य है कि बिहार में रोजगार पैदा हो, बैंक के दरवाजे युवाओं के लिए खुले, ना कि सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए। वोटर लिस्ट रिवीजन पर मच गया भारी बवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई डीएमके, एमके स्टालिन ने चुनाव आयोग पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप। सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी यादव से पूछा बड़ा सवाल, बोले हर परिवार को नौकरी कैसे देंगे, पैसे लेकर देंगे या फिर लोगों की जमीन लिखवा कर देंगे। सिनेमाघरों में 700 रुपए में कॉफी, 600 रुपए में पॉपकॉर्न और 100 रुपए में पानी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सख्त कार्रवाई की दे डाली चेतावनी। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी वोटर लिस्ट रिवीजन की हो गई शुरुआत, बीजेपी ने दिया बड़ा बयान, कहा सभी घुसपैठियों को किया जाएगा बाहर। छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर से दोनों ट्रेनों के उड़ गए परखच्चे, यात्रियों में मच गई अफरा तफरी। ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने मुआवजे का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर घायलों को 5-5 लाख और सामान्य घायलों को 1-1 लाख की मिलेगी सहायता। बिहार में किसकी बनने जा रही सरकार, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, सर्वे में एनडीए की हुई बम बम, नीतीश फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। आईएनएस मैट्राइज के ओपिनियन पोल में भी एनडीए को मिल गई जीत, एनडीए को 164 सीटें और महागठबंधन को 69 सीटें मिलने का जताया अनुमान। मल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिक कीमत पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा अगर सिनेमाघर ऐसे ही पैसे वसूलते रहे तो एक दिन खाली रह जाएंगे। योगी बाबा का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा, आरजेडी ने रोकी रथ यात्रा और सपा ने भक्तों पर चलवाई गोलियां, फिर भी हम डटे रहे। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गांधी परिवार की लगा दी क्लास, बोले लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है वंशवाद, इसीलिए योग्यता को अपनाएं। सुधांशु त्रिवेदी का मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव पर बड़ा हमला, बोले युवा नेताओं की लाचारी में फंसे हैं 2 बुजुर्ग लीडर। ऑनलाइन मनी गेमिंग से बैन हटाने की गई मांग, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका गुलमर्ग, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुफ्त। छत्तीसगढ़ में हुआ भीषण रेल हादसा, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की आमने सामने से हो गई टक्कर, अब तक 4 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और देश के कई बड़े नेताओं ने जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जयपुर में दारू पीकर 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया शख्स, उतारने के लिए मंगवानी पड़ी हाइड्रोलिक क्रेन मशीन, वायरल हो गया वीडियो। चाणक्य स्ट्रेटेजी सर्वे में भी एनडीए ने जीत लिया बिहार, एनडीए को 130 सीटें और महागठबंधन को 110 सीटें मिलने का जताया अनुमान। भारत के ऑपरेशन त्रिशूल से घबरा गया पाकिस्तान, हमले की जताई आशंका, बोला समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत। पोल स्ट्रेट के ओपिनियन पोल में भी एनडीए ने मारी बाजी, एनडीए को 133 से 143 सीटें और महागठबंधन को 93 से 102 सीटें मिलने का जताया अनुमान। भारत की यात्रा पर आए इजराइल के विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, पहलगाम आतंकी हमले पर हुई बड़ी चर्चा।